अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने टिक टॉक अकाउंट पर बात करने वाले हैं कि हमने अपना टिक टॉक अकाउंट जो है वो पर्सनल पे रखना है या हमने उसको बिज़नेस पे रखना होता है, और टिक टॉक अकाउंट में हम कौन सी ऐसी सेटिंग्स करते हैं जिनके थ्रू जो है हम अपने टिक टॉक अकाउंट को ईज़िली ग्रोथ कर सकते हैं और अपने टिक टॉक अकाउंट से जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। जो भाई भी चैनल पे नहीं हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भैया को अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले यहाँ मैं अपने टिकटॉक अकाउंट को ओपन करता हूँ। तो पहली चीज़ आप अपने जहन में ये बिठाएं कि आप अपना जो अकाउंट का जो पर्पज़ है वो आपने किस पे रखना है। आपके पास दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक इंडिविजुअल का दिया जाता है, एक आपके पास जो है वो दिया जाता है आपका बिज़नेस का। अब आपको अगर इंडिविजुअल मकसद अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है तो आप फिर उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या आपका कोई भी कंटेंट हो उसके रिलेटिव जो है वो आप अपनी वीडियोस डाल सकते हो। अगर आप बिज़नेस के थ्रू कोई बिज़नेस अकाउंट आप क्रिएट करते हो तो बिज़नेस अकाउंट में कुछ ऐसी प्राइवेसीज़ होती हैं जो आपको आगे जाके उनका ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें भी ऐड करनी पड़ती हैं। उसमें आपको बिज़नेस नेम दिया जाता है, आपका ब्रांड, मकसद आप एक फिर कंपनी के जो है वो मातहत एक काम करते हो। तो आप एक कंपनी समझो, टिकटॉक कंपनी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर आप एक अपना बिज़नेस ओपन करते हो जिसके लिए आप जो है वो बिज़नेस अकाउंट को सिलेक्ट करते हो। तो ज़्यादातर जो है वो देखा जाए पर्सनल और इंडिविजुअल जो अकाउंट है वो यूज़ होते हैं। उसकी वजह ये होती है ज़्यादातर बंदे अपने जैसे आप इफ़ेक्ट्स हाउस का इस्तेमाल करते हो या आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज करते हो, आप इसी तरह की जो भी कंटेंट को मोनेटाइज करके आप अर्निंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप इंडिविजुअल पे वर्क करते हो। अगर आप बिज़नेस पे काम करना चाहते हो, बिज़नेस के लिए आप एक जो है वो एक एजेंसी समझो, आप एक कंपनी का नाम अपना देते हो टिकटॉक पर और फिर आप उसी के हिसाब से टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, आप उनको ब्रांड अपना देते हो, तो वो बहुत सी चीज़ें डिटेल में आ जाती हैं। यहाँ मैं अपने 3 डॉट पे अगर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आता है। सेटिंग एंड प्राइवेसी ऑप्शन आने के बाद सबसे ऊपर वाला आपके पास शो होता है अकाउंट, जिसको हम क्लिक करते हैं। उसी के आप आओ पाँचवें नंबर पे आपको आ जाता है स्विच टू बिज़नेस अकाउंट। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो स्विच, इसको मकसद ये है कि जैसे आप यहाँ देखो हाई अर्निंग एज वेलकम टू बिज़नेस अकाउंट, आप अगर इसको बिज़नेस अकाउंट पे अटैच करते हो तो बाद में प्रमोट आप कोई भी अगर वीडियोस करते हो तो उस सूरत में आपको परेशानी होती है, या आपके अकाउंट ग्रो होने के बाद कुछ चीज़ें प्राइवेसी इसकी ऐसी होती हैं जो आपको मसला करती हैं, जिसकी वजह से आप उसके लिए अवेलेबल नहीं होते। तो हमेशा याद रखें, अगर तो आप अकेले पे काम कर रहे हो, आप अपना कंटेंट उस पे देते हो, आप अपने इफ़ेक्ट्स के रिलेटिव काम करते हो, आप अपना इस्लामिक जो कंटेंट है उसके रिलेटिव काम करते हो, तो हमेशा आपका जो अकाउंट है वो आपका पर्सनल ही होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस पे स्विच करते हो तो उस हिसाब से आपको टिकटॉक शॉप फॉर अ सेलर जो है वो भी बनना पड़ता है। इसी तरीके से फिर आपको आगे जाके बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो उनको देनी पड़ती हैं, जिसके लिए आपको ये बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। बहरहाल हमेशा आपने याद रखना है, जो भी आप अगर टिकटॉक अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसको आप पर्सनल पे ही इस्तेमाल करो, जो कि ये इसकी मेन सेटिंग्स होती हैं अगर आप उसको अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज़ करना चाहते हो। सेकंड चीज़ पे हम लोग आते हैं, हमारी प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी पे देखें, हमेशा याद रखें, यहाँ हम इसको जो है वो कंफर्म। अच्छा, यहाँ पर आप देखें आपके पास आ जाता है प्राइवेट अकाउंट, एक्टिविटी स्टेटस, ठीक है, सजेस्ट योर अकाउंट टू अदर्स। तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनमें आपको करनी होती है। सबसे पहले प्राइवेट अकाउंट आपका जो है वो ऑफ होना चाहिए। इसकी वजह ये होती है, अगर आप तो प्राइवेट अकाउंट पे क्लिक करते हो तो आपके अकाउंट का जो भी मिसाल है, जो आपकी प्रोफाइल जो है वो चीज़ें किसी को शो नहीं होती। इस तरह आपका अकाउंट जो है वो आप किसी और का अकाउंट भी जो है वो सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट आपका एक प्राइवेट आ जाता है, वो आप जिसको चाहोगे उसी बंदे को ही शो होगा। अगर आप जिन फॉलोवर्स आपने जिनको फॉलो किया है, जिन्होंने आपको फॉलो किया है, तो आप उनकी हद तक रह सकते हो। पब्लिक में आपका जो अकाउंट है वो फॉर यू पे नहीं चलता। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाती हैं कुछ मेन जो है इंटरेक्शन की जो सेटिंग्स होती हैं। यहाँ कमेंट्स वगैरह हैं, मेंशंस हैं, डायरेक्ट मैसेज, इसमें आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हो जो आपको रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कमेंट्स बंद करना चाहते हो, आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो। बाकी रीयूज़ ऑफ कंटेंट को आप दोबारा करना चाहते हो, इसको आप यस नो पे क्लिक कर सकते हो। डाउनलोड का ऑप्शन आप बंद करना चाहते हो, ऑन करना चाहते हो। ये एक नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं जो आपने करनी होती हैं। इसके बाद हमारे पास प्रीव्यू की जो सेटिंग्स हैं वो आ जाती हैं, वो होती है हमारी एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है वो
ادھر کچھ سیٹنگز کرنی ہوتی ہیں. جیسے ہم لوگ یہاں پر دیکھیں اینیمیٹڈ تھمبنیل، یہ آپ اس کو آن رکھ سکتے ہو. آپ کی ویڈیوز کے جو تھمبنیلز ہوتے ہیں وہ شارٹ ویڈیوز میں بھی شو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہاں کیپشن جو ہے اس کو آن رکھ سکتے ہو. فاسٹر اسکرول اسپیڈ کو بھی آپ جو ہے وہ جو آن کر سکتے ہو یا آف کرو، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو ہے مین سیٹنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس دیکھیں اور اس میں کوئی ایسی ٹک ٹاک اکاؤنٹ میں سیٹنگ نہیں ہوتی. سیکیورٹی اینڈ پرمیشن کا جو آپ کے پاس ایک آپشن دیا جاتا ہے جہاں 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آپ کو دینا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک نہ ہو یا کسی دوسرے بندے کو ایزیلی اس میں لاگ ان نہ کر سکیں. تو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن بہت اہم ہوتا ہے، آپ اس کو آن کر سکتے ہو. ایپ اینڈ سروسز پرمیشن، آپ جس ایپ کے ساتھ ٹک ٹاک اپنا اکاؤنٹ لنک کرو گے وہ آپ کو یہاں پر شو ہوں گی. جیسے میرا ٹک ٹاک فار بزنس ہے، ٹک ٹاک ہاؤس فورم کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہوا ہوا ہے. کیپ کے ساتھ، اگر کیپ کٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے تو وہ یہاں پر شو ہوگا. بہرحال وہ بات کی چیزیں، اگر آپ کو لنک کرنا ہو تو آپ ایزیلی لنک کر کے یہاں سے پھر ریموو بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ مین سیٹنگز ہوتی ہیں. اور سب سے لاسٹ والی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کی ہوتی ہے، جہاں آپ اپنے اکاؤنٹ کو ای میل اور اپنے نمبر اور پاسورڈ سے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن بھی دے سکتے ہو، اور آپ اپنے اکاؤنٹ کی جو ہے وہ پرائیویسی بھی رکھ سکتے ہو اپنے ای میل اور اکاؤنٹ انفارمیشن دینے کے بعد بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ اپنا نمبر، یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہیں. ریجن آپ نے ایٹومیٹیکلی جس کنٹری کا ہوتا ہے وہی ریجن آپ کا آئے گا. تو یہ اس میں ٹک ٹاک میں مین کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں. تو جن بھائیوں نے اگر یہ سیٹنگز نہیں کی وہ یہ اپنی سیٹنگز لازمی کر لیں تاکہ آگے فیوچر میں جا کے ان کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی اس طرح کی پریشانی نہ ہے اور ایزیلی ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ گرو بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.